केकरा में बाबू रही है केकरा में माई। माई पेटवा में पलली 9 महीना 10 दिन माई पेटवा में पलली। मोहवा के चूमी चूमी दूधवा पियावली। मोहवा के चूमी चूमी दूधवा पियावली। एक ही माई से जन्मा तीनों भाई भाई। एक ही माई से जन्मा तीनों भाई भाई। केकरा में बाबू रही है केकरा में माई। केकरा में बाबू रही है केकरा में माई। केकरा में बाबू रही है केकरा में माई। होला बरसात चूहे अंगना सारी। होला बरसात चूहे अंगना सारी। रात भर पानी का छे बुढ़िया महतारी। रात भर पानी का छे बुढ़िया महतारी। मेहर तोहार मिली पूरा लक्ष्मी बाई। मेहर तोहार मिली पूरा लक्ष्मी बाई। केकरा में बाबू रही है केकरा में माई। बटी गई धारा बाबू वार पाई पाई। बटी गई धारा बाबू वार पाई पाई। केकरा में बाबू रही है केकरा में माई। केकरा में भैया हरे बाबू हरे आप सब हमारे परिचय लें। हम कहाँ का रहे वाला है हमारा नाम का है शहर बिजनौर गांव चंदापुर का रहे वाला है बाबू। हमारा नाम श्रीमान बिरजू सिंह है। हमारा नाम श्रीमान बिरजू सिंह है भैया। हमारे एक भाई रहन हमसे बड़ा भाई जेकर नाम अर्जुन सिंह ढाल। एक दिन के बाद भैया आप सबसे बताइए भैया के ससुराली से निमंत्रण आ गया। हमरे भैया और भाभी दोनों जने मोटरसाइकिल से जात रहन। अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया बाबू। एक्सीडेंट हो गया। इतने में हमारे पास फोन आया कि आपके भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया। मैं खेतों में काम कर रहा था भैया। जैसे फोन पाया वैसे दौड़ते 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 भागते भागते मैं गया। देखा तो मेरे भैया और भाभी वहीं पर घायल होकर के पड़े हुए थे। मैंने जब भैया और भाभी के पास पहुंचा इतने में क्या देखता हूं दोस्तों कि मेरे भैया और भाभी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों एक मेरा भतीजा जिसका नाम कुलपत सिंह है जो कि हमारे भाभी के गोद में छोटा सा बच्चा था, वहीं पर वो बैठा हुआ अपनी माँ को और अपने पिता को देख करके रो रहा था। इतने में मैंने दोस्तों अपने कुलपत भतीजे को गले से लगा करके और अपने बाहों में उठा लिया, गले से लगा लिया दोस्तों, और भैया भाभी का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। दोस्तों
उस बच्चे के कारण मैंने अपनी शादी नहीं की। भैया बाबू हम अपन ब्याह नहीं करे। मैं सोचा कि मैं अपनी शादी करूंगा तो मेरे बेटे मेरे भतीजे कुलपत का लालन पालन कौन करेगा, इसीलिए मैंने अपनी शादी नहीं की। दोस्तों मैं उसे पढ़ाया लिखाया, अब तो सयाना हो गया दोस्तों। बचपन में ही उसकी शादी हमारे भैया भाभी और भाभी तय किए थे, मैंने उसकी शादी कर दिया और शादी करने के बाद आज 2 दिन हो गया मैं उसका गौना भी ला लिया हूँ। दोस्तों बहू घर में आई है और हमारा कुलपत भतीजा मुझसे कहा, मामा और मामी आए थे उन्हें छोड़ने के लिए। मैंने कहा जा करके छोड़ के चले आओ, तो गया यहाँ से भैया बाबू छोड़ने के लिए। आज 2 दिन हो गया वो घर वापस नहीं आया। सोच रहा हूँ भैया कि भाभी और भैया तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये भी हमारा गर्दी कर रहा है। बहू 2 दिन से घर में आई है, वो अपने दिल में क्या सोचती होगी, इसी बात की चिंता लगी रहती है। और भैया हमारे इस बिजनौर शहर गांव चंदापुर के जाने माने बाबू भोगदत्त प्रताप सिंह का ये ऐलान है कि अगर कोई नई नवेली दुल्हन अपने घर में लाता है तो पहली की रात उनके हवेली पर भेजना चाहिए। इस सब बातों से हमारा जी बहुत घबरा रहा है। मैं चल करके अपने प्रकाश भाई से मिलता हूं और उनसे कुछ राय लेता हूं। चाचा राम राम। का हो लल्लू हाटा वाले? हाँ चाचा। का हाल चाल यह तोहार? ठीक बाटे चाचा। कहाँ गए प्रकाश? प्रकाश भैया। अरे राम 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 भैया प्रकाश। और बताओ काका का हाल चाल बा? तो जाना था बिटवा कि हाल तो बहुत खराब है। का भका शहर बिजनौर में इस ग्राम सभा चंदापुर में जीना दुर्लभ हो गया है। वो तो मैं सुना ठाकुर हूं। भूपत प्रताप सिंह का ऐलान तुम सुने हो। मैं सोच रहा हूं कि बहू घर में आई है, अगर मैं उनके घर नहीं भेजता हूं तो अगर दरवाजे तक आ जाएंगे तो क्या करेंगे? बड़ा अनर्थ हो जाएगा चाचा। लेकिन सारी बात छोड़ो, ये बताओ प्रकाश, ये हमारा भतीजा कुलपत आधा घंटा के लिए कह करके मामी के घर गया, आज 2 दिन गुजर रहा है। तुम सोचो प्रकाश की घर में बहू आई है, बहू क्या सोचती होगी अपने दिल में? सही बात। वो हरामखोर पता नहीं क्या करने लगा, जा करके मामी के यहाँ रुक गया है। वाले काका भैया कहन हम जाते ही 1 घंटा पहुंचाए कि मामा मामी तुरंत ही आवा। कोई बात नहीं है प्रकाश, मैं बैठ करके आज इंतजार करता हूँ। वो हरामखोर आ जाएगा तो उसे आज जरूर मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बैठिए बाबूजी, आने दीजिए भैया को। तमाम दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला देखने वाले शौकीन भाइयों को, साथ ही साथ मेला के सभी पदाधिकारियों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा और हमारे परिवार का परिचय लीजिए। मेरा नाम कुलपत सिंह है। मेरे चाचा जी हैं जिनका नाम श्रीमान बिरजू सिंह है। अब इसके आगे की कहानी आप लोग थोड़ी देर में खुद ही समझ जाएंगे। दोस्त, मैं चल रहा हूं। आज 2 दिन से मैं अपने ननिहाल चला गया था मामा के घर। आज आया हूं। मेरे चाचा जी जरूर मेरे ऊपर गुस्सा होंगे। अब मैं चलता हूं, प्रकाश से मिलता हूं। 63 तुहार भला करे, हम ये पूछे थे यार। तो पूछा था 69 जो आप सब करे थे भैया। नमस्ते। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और हम प्रकाश ठीक है? और सब ठीक बा भैया। ये बतावा अबे तोहार नवा बिया भवा। हाँ। अब भौजी घरे में आए कि बैठी बाप
हाँ तू काका से कह के गया कि हम जाते ही मामा मामी के घंटम पहुंचा के लौट जाओ। बात सही है। बतावा तू 2 दिन का समय बिताई दे। बतावा भौजी का सोचत होई, काको बहुत तेज नाराज है तोहरे ऊपर। अरे नाराज हैं? और का यार, तो संभालना यार चाचा जी को। बैठ कर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे मेरा हैं। इंतजार कर और रहे हैं क्या? तो चलो हम लोग चाचा जी आओ के मेरे पास साथ। चलते हैं। चाचा जी के चरणों में बेटे कुलपत का प्रणाम स्वीकार हो। या परमात्मा, मैं जब कभी आया करता था चाचा जी से प्रणाम या नमस्ते किया करता था तो चाचा जी हंस करके अपने सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज पता नहीं क्या बात है कि चाचा जी इतना ज्यादा चिंतित हैं और सर को झुकाए बैठे हैं। इनकी आंखों से आंसुओं की बरसात भी हो रही है। मैं ये पता करता हूं चाचा जी, आखिर बात क्या है, इस तरह से आप सर को झुकाए बैठे हैं। मुझसे नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे चाचा जी? चाचा जी, आपको अपने बेटे कुलपत की कसम है, आज आपको बताना होगा क्या बात है चाचा जी। बेटा कुलपत, कसम दे करके तूने अच्छा नहीं किया बेटा। हाँ अगर तू कसम दे ही दिया है तो हमारा शीश झुकाने का मतलब जानना चाहता है। हाँ चाचा जी। ठीक है बेटा, मैं तुझे जरूर बताऊंगा आज मैं सर को क्यों झुकाए हुए बैठा हूँ। हाँ क्या बात है ये चाचा मेरी बात सुनो बेटा। जी? बताइए चाचा जी। अरे झुकाए शीश काहे, हाँ हाँ झुकाए शीश काहे, तो के बताइए बचवा। झुकाए शीश काहे, तो के बताइए बचवा। झुकाए शीश काहे, तो के बताइए बचवा। जुल्म जमींदार का, जुल्म जमींदार का? हाँ बेटा, अरे जुल्म जमींदार का ना हमसे सहाई बचवा। जुल्म जमींदार का, जुल्म जमींदार का नाम हमसे सहाई बचवा। फिकर तनिको न तोहके नालायक बेशरम, तुझे जरा शर्म आनी चाहिए। फिकर तनिको न तोहके घूमत दिन भर आवारा। फिकर तनिको न तोहके घूमत दिन भर आवारा। कहा हम कैसे अब, कहा हम कैसे अब तोहके समझाई बचवा। जरा सोच नालायक, अपने दिल में सोच। बहू घर में आए हो गया आप 2 दिन, वो क्या सोचती होगी? तू अपने दिल में सोच। तू आधा घंटा के लिए कह करके मामी के यहाँ गया, 2 दिन के बाद लौट रहा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। चाचा जी आप बैठ जाइए चाचा जी।
आप मेरी बात सुनिए ना चाचा जी। कुलपत, तुझे एक बात नहीं मालूम है, ठाकुर भूपत प्रताप सिंह का ऐलान है क्या? कि अगर नई नवेली दुल्हन घर में लाते हो तो पहली की रात हवेली पर भिजवाया जाए। इसके लिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। मैं सोच रहा हूं जमींदार को पता चल जाएगा कि बिरजू अपने भतीजे कुलपत की शादी करके गौना लाया और दुल्हन ला करके घर में बैठा लिया, तो क्या होगा? वाह चाचा जी, आप वही पुरानी बात करते हैं चाचा जी। वो त्रेता द्वापर सतयुग बहुत दूर चला गया चाचा जी। ये घोर कलयुग चल रहा है। सही कह इस रहे हो, कलयुग में ऐसा होना असंभव है चाचा जी। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन दिल तो घबरा ही रहा है क्योंकि वो बड़े लोग हैं, हम उनसे छोटे हैं। ठाकुर भले हैं लेकिन हम उनसे छोटे हैं, वो दौलत वाले आदमी हैं। बेटा अगर उनकी बात नहीं मानोगे तो ना जाने क्या हो जाएगा। बैठ जाइए चाचा जी, आप मेरी बात सुनिए। अरे खताएं माफ करो, खताएं माफ करो चाचा जी। खताएं माफ करो चाचा जी हमारी है। खताएं माफ करो चाचा जी हमारी है। और करेगा कुल पत नहीं चाचा जी आवारी है। बात जमींदार की है उस समय निपटे लूंगा। बात जमींदार की है उस समय निपटे लूंगा। करेगा कुल पत नहीं, करेगा कुल पत नहीं चाचा जी आवारी है। चाचा जी अगर वो जमींदार ठाकुर है तो मैं भी ठाकुर हूं। मेरे भी रगों में छत्री का खून दौड़ रहा है चाचा जी। लेकिन बेटा दिल तो घबरा ही रहा है। ठाकुर का ऐलान जो है उसको सुन करके दिल घबराता है। हाँ चाचा जी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है बेटा, अगर तुम ठाकुर से निपटने के लायक हो चुके हो तो मुझे अति खुशी है। हाँ चाचा जी। लेकिन बेटा अब तुम देर मत करो, तुम चलो घर, इसलिए कि बहू को आए 2 दिन हो गया, वो क्या सोचती होगी। लेकिन चाचा जी क्या बात है? मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है? बात है ये चाचा जी, क्या जना मेरे दोस्त के यहाँ बर्थडे चुप रहो नालायक। मामा खिए गया तो तू एक हफ्ता 2 दिन बिताए किया बता। ऐसी बेहूदी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? बतावा चाचा, अगर ये बर्थडे में चला गया तो पता लगा महीने लगाई रही है। सही बात कह रहे हो प्रकाश, ये आधा घंटा के कह करके गया तो 2 दिन के बाद आया, अब आज जाएगा तो 4 दिन के बाद आएगा। तो जब तक बहू चली जाएगी
आखिर वो जाएगी तो अपने मायके में क्या बताएगी कि तुम इस तरीके से हो। चलो घर बेर मत करो, मैं तुझे आज कहीं नहीं जाने दूंगा। आकाश भाई, हाँ भैया। तुम यार चाचा जी से कह करके छुट्टी दिला दो, तुम्हें पेट भर कर रसगुल्ला खिलाऊंगा यार। भैया रसगुल्ला खियोगे हम मानते ही, तू यार सोचा कितना बड़ा गड़बड़ काम करता है। मान लिया भी तुहार नवा नवा बिया भवा 2 दिन हो गए भौजी घरे में आई बाप तू ननियौरे टहर तहाब। मान लिया भौजी जब लौट के जाए अपने गांव देश में जाए तो अपने सखी सहेली से का बताए यार। कहाँ जाएंगे पगले? अभी हम लोग निमंत्रण में चलेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे। आते भैया हाँ तोहरे पास कोनो बीमारी बा का यार? मान लिया कोनो रोग डोग बीमारी हो तो का हमसे बतावने यार। हाँ। कोनो डॉक्टर दिखाई ठीक करवाई। अच्छा तो ले चला हमका हकीम इकबाल के दिखावा, हमारे लखोरिया हो गई है। बेवकूफ नहीं तो एक बात नहीं करते ही आप हमरे कहा, मतलब जैसे तोहरे अंदर कोनो कमी हो, कोनो प्रकार की बीमारी हो, हाँ, कौनो कमी हो, कौनो प्रकार की बीमारी हो, तब तू और सजावे लागा। मान ला जब तोहरे अंदर कोनो कमी नहीं बा तब तू कहे दूरी दूरी भागत है यार। अरे यार तो दोस्त खुशी क्या? हो चाहे यार तुहार भला करे कि हमार नवा नवा बिया भाबा। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन पागल हो तुम। बतावा 5 दिन बड़े विदाई भैबा तू 3 दिन हर हर में गवाई थे, बच्चा 2 दिन, अब तू चला जा बर्थडे खाए लौटा 3 दिन बाद। पागल, अरे बर्थडे है, निमंत्रण है, वहां जाना जरूरी है दोस्त के यहाँ। शामो शाम हम लोग वापस घर देखा चले। भैया चला हम चलते ही चाचा से बात करें। हाँ। मान ला कहीं सुन के चरौरी बिनती कही की हाँ। तो काम छुट्टी दिवाई देते हैं। ठीक। लेकिन बर्थडे न्योता खाए के बाद तुरंत ही तो हमारे साथे घरे आओ। तुरंत आऊंगा, तुरंत आऊंगा। लापरवाही तनिको जिन करे ना। नहीं काका बहुत जोर गुस्सा है। बताइए बिल्कुल मुझे। नहीं। हाँ, हमारी जगह चाचा जी क्या बात है? तू क्या कहना चाहता है? बोल। चाचा आराम खोर, तू भी उसी के तरफ बोल रहा है। अरे नहीं चाचा जी 1 घंटे की बात है, तो? कुलपत के दोस्त के यहाँ बर्थडे है। अगर बर्थडे का दावत आया हुआ है तो क्या करी हम? तो कुलपत के साथ मैं जा रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर शाम होने से पहले ईश्वर लिवा कर मैं घर चलाऊंगा। देखो प्रकाश, मैं आज तेरे साथ जाने दूंगा जरूर, लेकिन मुझसे ये वादा कर कि मैं शाम को 9 बजे से पहले घर वापस लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है प्रकाश, तेरी बातों को मैं नहीं टाल सकता हूं, लेकिन वहां देर मत करना। निमंत्रण खा करके और तुम और कुलपत बेटा जल्द से जल्द घर चले आना। मैं चलता हूं खेतों में, इस समय बारिश हो गई है, धान जो है कट करके वैसे पड़ा हुआ है, उसे देखता हूं और उसे सटकवाता हूं। उसके बाद फिर जल्दी आइएगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भूख मरो क्या यार तू? हाँ। चाचा जी वहीं खड़ा रहे हाँ। और वहीं कमजोरी हमका बतावा था बीमारी। बीमारी हमारे पूछ रहे भैया, हमके माला तू काका के सामने न बताए पाओ था, शर्मात हुआ। मान हम तोहरे साथ हमेशा रही था, कौनो प्रकार की बीमारी हो मान ला तोहर, मान ला अब का बताई भैया। हम पूछत रहे लेकिन कोनो डॉक्टर दिखाई दी। बेवकूफ नहीं। कहा ही आवा चली बर्थडे। हाँ बर्थडे में न्योता खाए की हाँ। लौटानी कौनो बढ़िया मिठाई की दुकान देखा जाए। अच्छा वह दुकान पर चले हुए तो पहले 1 किलो छिनारा वाला रसगुल्ला ले हो। नहीं नहीं, कुकरम वाला रसगुल्ला ले। अब वहीं उतार के आराम खराब सही हो जाए दिमाग का। जो तो वही बिना परेशान है। भैया जरूर 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 हो था अबे छेना का रसगुल्ला भैया हो। रसी 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 हम भौजी पी ले, गुल्ला गुल्ला तू खाई ले। चलो ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। भैया चलो। हो चलने से पहले मैं सोच रहा हूँ ये जो हमारे तमाम भैया बाबू बैठे हैं, लालमनी मेला मालिक बैठे हैं, हमारे राकेश भैया हैं, हाँ। प्रधान जी हैं, सभी ग्रामवासी हैं, तो इनकी ठीक। सेवा में चलते चलते 2 शब्द कुछ कहते हुए चलो भैया। ठीक, हाँ समय का भाव है, हाँ। लेकिन जरूर 1-2 शब्द तो जरूर कहूंगा। अरे बिल्कुल ऐसी भैया। क्या बात है? जल्दीबाजी में भैया हो न वही निर्गुण वही सुना दे भैया। बता दीजिएगा। इंसान ना ही कुछ लेकर के आया है और ना ही कुछ लेकर के जाएगा। ये सारी दौलत यहां की यहीं पर छूट जाएगी।
इंसान मुट्ठी बांधे आया है, एक दिन हाथ पसारे चला जाएगा। लेकिन ये हवस की खोपड़ी है, ये कभी भरी ही नहीं है दोस्त। लीजिए आप लोगों के सामने एक निर्गुण पेश है, गौर कीजिएगा। माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिली जाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके। और उसमें आगे मेला मालिक, ये हमारे परमादनी मानी लालमन ठेकेदार पत्थर वाले प्रधान पाप और पुण्य के दुई गो डगरिया, के बन के कर मुसाफिर, मुसाफिर के बन के कर मुसाफिर। पाप और पुण्य के दुई गो डगरिया, के बन के कर मुसाफिर, मुसाफिर के बन के कर। धर्मराज के धर्म कटा परे, धर्मराज के धर्म कटा पर, नेकी बदी तौलाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं। चार कहरवा बांस की डोलिया, का कर ललक की चदरिया, चदरिया का कर ललक की चदरिया। चार कहरवा बांस की डोलिया, का कर ललक की चदरिया, चदरिया का कर ललक की।
कुछ लेके नहीं। माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई है भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई है भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं। हाँ, श्याम बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, वो वाला वही घर है और निमंत्रण खाएंगे, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। और क्या, आओ मेरे साथ। चलिए भैया चलिए। अरे सड़किया सारी अहीरे मोरे बलमुआ, सड़किया